दुबई में अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से जेर करके एशियन क्रिकेट सल्तनत के शहजादे बन गए। दूसरी तरफ अपने बड़ों की तरह खेल को सियासत की नजर करने वाले भारतीय नौजवान खिलाड़ियों ने न मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ मिलाया और शिकस्त के बाद तो फिर ये बदतहजीब मैदान ही छोड़कर गायब हो गए ना। खेल की स्पिरिट कायम रखने वाले हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने न सिर्फ परफॉर्मेंस से फाइनल मैच जीता बल्कि भारतीय बदतहजीबी और बदअखलाकी को भी रौंद डाला है। पाकिस्तानी इनिंग्स में आज का जो सबसे चमकता दमकता सितारा था वो था सुमैर मिन्हास, जिसने इंडियन टीम के सुरमाओं का सुरमा बनाकर पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी है। सिर्फ 113 गेंदों पर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार सेंचुरी इनिंग्स खेली है। 17 चौकों और 9 छक्कों से सजी इस धुआंधार इनिंग्स में समीर ने महज 71 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की है। इसके साथ ही समीर मिन्हास टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर, मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर अहमद हुसैन रहे हैं, जिन्होंने 56 रन की निस्फ सेंचुरी इनिंग खेली है। इन दोनों की मजमूई हैवीवेट इनिंग की बदौलत टीम पाकिस्तान इंडियन अंडर 19 टीम को एशिया कप फाइनल में भारी भरकम टारगेट देने में कामयाब हुआ। वो कहते हैं ना कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करता है, तो आज यही हुआ समीर मिन्हास के साथ। जहां एक तरफ भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान से हार पर रोना धोना हो रहा था, इसी के साथ साथ समीर मिन्हास की तारीफ करने से भारतीय माहिरीन थे वो रोक नहीं पा रहे थे खुद को। नाज़रीन, समीर मिन्हास ने खेल के मैदान में सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ाकर मुखालिफिन के इरादों को मलियामेट कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स को टारगेट की तरफ बढ़ने नहीं दिया। दुबई स्टेडियम में ग्रीन आंधी ऐसी चली कि फिर इंडियन विकेटें एक के बाद एक करके उड़ती चली गई और गुरूर भी फिर मलियामेट हो गया। अली रजा, जिनके साथ भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रुप मैच में बदअखलाकी का मुजाहरा किया था, अली रजा ने आज उस बदतमीजी का बदला पूरी दुनिया के सामने मैदान में परफॉर्म करके ले लिया और 4 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाकर बदतमीज पड़ोसियों का मुंह बंद कर दिया है। आज की जीत के साथ ही पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का फातेह बन गया है। पाकिस्तान की इस कामयाबी के पीछे एक खामोश सिपाही का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो खामोश सिपाही है जिसके पास कौमी टीम को 2 मरतबा ICC ट्रॉफीज जितवाने वाले वाहिद कौमी कप्तान होने का एजाज है। इसी की कप्तानी में, इसी खामोश सिपाही की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने 2006 में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप हराया था और फिर इसी खामोश सिपाही की कप्तानी में पहली मरतबा 2017 में कौमी टीम भारत को जेर करके चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह बनकर लौटी थी। ये वही खामोश सिपाही है जो पाकिस्तान का कामयाब तरीन T20 कैप्टन रहा है और आज इसी खामोश सिपाही के मेंटोरशिप में अंडर 19 टीम भारत को शिकस्त देकर एशियन टाइगर बन गई है और एक मरतबा फिर आज साबित हो गया कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता है। प्रोग्राम में इसी पर मजीद बात करने के लिए मिर्जा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे लिए समीर मिन्हास के पेरेंट्स, जिन्होंने समीर मिन्हास और उनकी पूरी टीम जिन्होंने पाकिस्तान को आज बड़ी कामयाबी, बड़ी फतह दिलाई और बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहूँगी। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा समीर मिन्हास के वालिदैन से बात का आगाज़ करते हैं। काशिफ मिन्हास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शुक्रगुजार हूं सर आपके वक्त की। सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरी पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो उन्होंने परफॉर्म किया उसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम बेहद खुश है। क्या आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे सर अपने बेटे की परफॉर्मेंस से? क्या जज्बात हैं आपके घर में, सबके फैमिली के? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी जिस तरीके से समीर टूर्नामेंट का स्टार्ट जिस तरीके से उसने किया था, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि वो इसको कंटिन्यू रखेगा और उसने वही काम किया, अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा, बहुत अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट में। और जो सबसे बड़ा शाहकार उसने किया वो फाइनल वाले दिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, उसके ख़िलाफ़ उसने चारों शाने चित कर दिए उनके और उस मैच को हासिल कर लिया। आपकी बात हुई समीर से जीत के बाद, क्या जज्बात थे उनके? और आपने उनको बताया कि उनकी परफॉर्मेंस के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त किस तरह से खुशी से निहाल है? सर
जी बिल्कुल, मेरी समीर से मैच के बाद बात हुई है। बहुत ज़्यादा खुश था, उससे ज़्यादा खुश शायद हम होंगे क्योंकि हम पेरेंट्स हैं और क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। हम पेरेंट्स के अलावा हमारी फैमिली भी सारी वो भी प्राउड फील कर रही है, दोस्त अहबाब प्राउड फील कर रहे हैं, सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं। हम लोग पूरा पाकिस्तान प्राउड फील कर रहा है समीर मिन्हाज पे। बिल्कुल ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, भारत के खिलाफ वैसे ही मैच जो होता है वो प्रेशर मैच होता है, लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया, मैच का आगाज देख लें, वो चाहे मैच का इख्तिताम आप देख लें, जकड़ कर रखा ना मुखालिफ टीम को। कैसा देख रहे हैं आप आज की परफॉर्मेंस को और इसकी कंटिन्यूटी को सर आगे? मैं ये कह रहा हूँ कि समीर मिन्हाज ने जो कारनामा सरअंजाम दिया है, आज पूरा मुल्तान, न सिर्फ मुल्तान बल्कि पाकिस्तान खुश है। और मुल्तान तो वैसे भी गर्द, गदा और गर्मा के लिए बड़ी शोहरत रखता है कि जहाँ की मट्टी, जहाँ की गर्मी और जहाँ के औलिया कराम के मज़ारात जो हैं वो अपनी खुद पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन समीर के बड़े भाई अरफात मिन्हाज भी किरण पाकिस्तान की जानिब से अंडर-19 खेले, लेकिन जो कामयाबी समीर को मिली है उस कामयाबी पर पूरी कौम को बड़ा फख्र है जिस अंदाज से उसने बैटिंग की। और आज पूरे भारत में शोक का समय है। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में आपने बताया कि वहां के नाक़िदीन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए, तो मैं समझता हूं कि इन लड़कों ने, इन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स ने आज जिस तरह का कारनामा सरअंजाम दिया है, जो आपने खुद कहा चारों शाने चित कर दिया। 191 रन की फतह बहुत बड़ी फतह है और मैं समझता हूँ कि इसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तान के एक तो समीर मिन्हाज की उस इनिंग्स को, क्योंकि जब इसने मलेशिया के खिलाफ 172 रन बनाए थे तो लोग कह रहे थे कि मलेशिया की कमजोर बॉलिंग है। फिर ये भारत के खिलाफ लीग मैच में सिर्फ 9 रन बना सका, लेकिन सेमीफाइनल में इसने 69 रन स्कोर किया अगेंस्ट बांग्लादेश और आज क्या उसने 172 रन की इनिंग्स खेली है। तो उसने प्रूव किया है कि उसमें टैलेंट है, लेकिन सवाल यह है कि इस टैलेंट को हमें जाया नहीं होने देना चाहिए। आपको याद होगा कि माजी में ऐसे कई क्रिकेटर्स आए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमने उन्हें किस्सा पारीना बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि समीर मिन्हाज ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप भारतीय मीडिया को देखें और फिर आज के मैच में जिस तरीके से बदतमीजी की, पिछले मैच के तो आपने जिक्र किया, लेकिन आज के मैच में जो सूर्यवंशी है 14 साल का, उसने जो बदतमीजी की, और अली रजा सियालकोट का 17 साल फास्ट बॉलर, उसने जो तबाहकुन बॉलिंग की, सूर्यवंशी को भी आउट किया। पाकिस्तान को यकीनन फतह दिलवाने में नौजवानों को बड़ा कि हमारे बॉलर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया या बैटर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया, पूरी टीम को जकड़ कर रखा, ये हीरे थे ना उस मैदान के अंदर। लेकिन हीरे की तलाश खराश जिसने की है, जैसे मैंने खामोश सिपाही का नाम दिया, उनकी मेंटोरशिप में हम देख रहे हैं टीम आगे कैसे बढ़ रही है। तो अगर उनका तस्करा ना करें तो मुझे लगता है कि शायद ये नाइंसाफी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल किरण, जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को दूध में से मक्खी की तरह कप्तानी से हटाकर टीम से ही बाहर करने की कोशिश की गई, आज उसने साबित किया। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट सरफराज अहमद को तो जाते ही है, लेकिन अजहर अली को भी देना चाहिए, जिसने 3 महीने तक मुल्तान में कैंप लगाया पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है अजहर अली, और फिर सरफराज उन्हीं की कप्तानी में, आपको याद होगा 2006 में एशिया कप के फाइनल में हमने कोलंबो में वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था, और भारत की उस टीम में रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और फिर 2017 में तो मैं खुद मौजूद था, 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर, जिस तरह भारतीय सपोर्टर्स भारत का परचम बगल में दबाए खामोशी से मैदान से बाहर जा रहे थे, तो उस पर क्या समा था कि पाकिस्तान ने भारत को हराया। तो मैं समझता हूँ सरफराज अहमद अब वाकई में खामोश सिपाही है, उसकी सर्विसेज से हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक।